Hello guys, thanks for tuning to my channel. My name is Parul. Today in this video, I am going to discuss my day 5 while trying FitTuber diet plan और आयुर्वेदिक रूटीन। डे 5 पे भी मैं ऑलमोस्ट सेम टाइमिंग पे ही उठी थी, इसीलिए मैंने जो अपना मॉर्निंग ड्रिंक है यानी कि कॉपर चार्ज वाटर वो सेम टाइमिंग पे लिया था और मैंने 500 to 600 ml के अप्रॉक्स लिया था। इसके बाद मैंने फ्रेशन अप होने के बाद और अपने रूटीन के कुछ काम करने के बाद जो अपनी फर्स्ट मील है वो भी सेम टाइमिंग पे ली थी अराउंड 7:30 और उसमें मैंने बनाना की जगह 2 स्लाइस मैंगो की ली थी क्योंकि उस दिन मेरे पास बनाना अवेलेबल नहीं था और जो मेरी वेजिटेबल डिलीवरी थी उस दिन थोड़ा लेट आई थी और मेरे फर्स्ट मील की टाइमिंग हो चुकी थी, तो मैंने ये सोचा कि जो फ्रूट सीज़न में है और मेरे पास रखा हुआ है मैं वो ले लेती हूँ। इसीलिए मैंने उस दिन मैंगो लिया था बनाना की जगह, लेकिन जो मेरे नट्स थे वो सेम ही थे। मैंने 5 सोक्ड आलमंड्स लिए थे और 5 to 6 सोक्ड ब्लैक रेजन्स ली थी। इसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया था और उस दिन मैंने अपने ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट लिया था। मैं जब भी अपना ऑमलेट बनाती हूँ तो मैं 2 होल एग का यूज़ करती हूँ जिसको मैं देसी घी में बनाती हूँ और मैं इसकी सीजनिंग के लिए सॉल्ट और रेड चिली पाउडर ऐड करती हूँ। कभी कभी अगर मैं ग्रीन चिली ऐड करती हूँ तो मैं रेड चिली पाउडर स्किप कर देती हूँ और मैं अपने ऑमलेट में हमेशा अनियन ज़रूर ऐड करती हूँ। लेकिन जब मैंने फिटट्यूबर की हमारे जो 3 दोष होते हैं उनकी जब वो वीडियो देखी थी तो मुझे ऐसा लगा, जब मैंने उनके क्वेश्चन का आंसर्स दिया कि आप उससे फाइंड कर सकते हैं कि आपके अंदर कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, तो मेरा कफा दोष थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। तो उनके अकॉर्डिंगली जिनका कफा दोष बढ़ा होता है तो उनको इस तरीके जो तामसिक फूड होते हैं वो थोड़े कम खाने चाहिए। इसीलिए आजकल मैंने चिकन की जो अमाउंट है वो थोड़ी कम कर दी है, मैंने एग भी थोड़े कम कर दिए हैं, लेकिन मैंने जो अनियन है वो काफ़ी कम कर दिए हैं। जैसे कि मैं अगर तड़का लगाती हूँ दाल में तो मैंने उसमें अनियन का अमाउंट काफ़ी कम कर दिया। अगर मैं पहले 2 डालती थी तो मैं अब सिर्फ 1 डालती हूँ। ऐसे ही वेजिटेबल्स वगैरह जो होती हैं मैंने उसमें भी अपनी अनियन की क्वांटिटी काफ़ी कम कर दी है और कुछ चीज़ों में मैंने अनियन अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि पहले मैं अगर सैंडविच बनाती थी या फिर कोई भी चीला बनाती थी तो मैं उसमें जो अनियन है वो बहुत ज़्यादा डालती थी क्योंकि मुझे अनियन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें मैंने कुछ चीज़ों में बिल्कुल हटा दिए हैं और कुछ चीज़ों में काफ़ी कम कर दिए हैं। तो मैंने अपने ऑमलेट में अनियन डाला था लेकिन मैंने उसे काफ़ी कम डाला था और उस दिन मेरे पास ग्रीन कोरिएंडर नहीं था इसीलिए मैंने वो उसमें ऐड नहीं किया, वरना इसमें हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ मैंने 2 ब्रेड स्लाइसेस ली थी। मैं हमेशा होल व्हीट ब्रेड स्लाइस लेती हूँ जिसको मैं थोड़े से देसी घी या फिर थोड़े से बटर के साथ तवे पे टोस्ट कर लेती हूँ और इसको मैंने घर की बनी हुई ग्रीन चटनी के साथ खाया था और मैंने अपना ये ब्रेकफास्ट 8:45 के अराउंड लिया था। फिर इसके 2 घंटे के बाद यानी कि 10:45 के अराउंड मैंने अपनी मॉर्निंग टी ली थी जिसमें मैंने ½ टीस्पून शुगर भी ऐड करी थी, लेकिन मैंने इसके साथ कुछ और नहीं लिया था। और मैं यूजली अपनी जो मिड मॉर्निंग स्नैक है वो मैं अपनी मॉर्निंग टी ही रखती हूँ। अगर मैं कभी कभी अपनी मॉर्निंग टी जल्दी ले लेती हूँ तो मैं एक और मॉर्निंग स्नैक ले लेती हूँ जिसमें मैं कोई भी एक सीजनल फ्रूट ले लेती हूँ। डे 5 पे भी मैंने अपना लंच बिल्कुल टाइम से कर लिया था 1 o'clock के अराउंड और इस पे मैंने दाल राइस लिए थे। मैंने जो दाल ली थी वो अरहर की यानी कि तूर की दाल थी जिसे मैं थोड़ी सी खटाई डालकर यानी कि कच्चे आम की खटाई डाल के बनाती हूँ। इसीलिए मैंने उस दिन जो अपने लंच में है वो छाछ या दही नहीं ली थी। इसके साथ मैंने थोड़ा सा क्यूकम्बर लिया था और मैंने थोड़ा सा अचार भी लिया था, लेकिन मैंने वैसे ही खाया था। मैंने सबसे पहले अपना क्यूकम्बर यानी कि अपनी सैलेड फिनिश करी थी, फिर मैंने दाल राइस खाए थे और फिर मैंने 3:30 के अराउंड ½ ग्लास ऑफ कोकोनट वाटर लिया था क्योंकि मेरा कुछ ठंडा ठंडा पीने का बहुत मन कर रहा था और हेल्दीएस्ट ऑप्शन जो उस वक्त मेरे पास अवेलेबल था वो था कोकोनट वाटर और इसीलिए मैंने वही लिया था। इसके बाद मैंने अपनी कॉफ़ी ली थी, मैंने ½ कप कॉफ़ी ली थी। मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी इवनिंग की जो कॉफ़ी है वो बिल्कुल बंद कर दूँ और उसकी जगह मैं जो उन्होंने हर्बल टी सजेस्ट की है मैं वो ले लूँ। और लेकिन उस दिन मैंने अपनी कॉफ़ी थोड़ा और टाइम से ली थी। मैंने 4:50 के अराउंड अपनी कॉफ़ी ली थी क्योंकि मैंने जैसे कि आपको डे 4 वाले वीडियो में भी बोला था कि जब मैं कॉफ़ी काफ़ी लेट लेती हूँ क्योंकि उन्होंने जो इवनिंग स्नैक की टाइमिंग है वो 5:30 रखी है, लेकिन उनका जो इवनिंग स्नैक है वो काफ़ी लाइट है। लेकिन जो मेरा इवनिंग स्नैक है जैसे कि कॉफ़ी और उसमें मिल्क होता है तो वो थोड़ा हैवी हो जाता है, तो मुझसे 7:30 अपना डिनर या 7 o'clock अपना डिनर नहीं किया जाता। तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा अर्ली लेने की कोशिश की थी। मैंने वो 4:50 के अराउंड ली थी और उस दिन मैंने उसके साथ कुछ नहीं लिया था। मैं कभी भी अपनी कॉफ़ी प्योर मिल्क से नहीं बनाती हूँ। अगर मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ तो अब मैं उसमें थोड़ी सी आइस ऐड कर लेती हूँ ताकि वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए, और अगर मैं हॉट कॉफ़ी पीती हूँ
तो भी मैं उसमें हमेशा 1/3 पोर्शन पानी का ज़रूर ऐड करती हूँ। फिर इसके बाद मैंने अपना डिनर टाइम से कर लिया था 7:30 के अराउंड, और उस दिन मैंने अपने डिनर में एक नई वेजिटेबल ट्राई की थी जो कि थी सोयाबीन की वेजिटेबल। वैसे मैं सोयाबीन काफ़ी पसंद करती हूँ और मुझे जो ये सोयाबीन होती हैं वो हमेशा फ्राइड राइस में या फिर अगर आप प्लेन राइस में या मटर पुलाव में डाल देते हैं तो अच्छी लगती है, या फिर मैं न्यूट्री कुलचा अगर बाहर से खाती हूँ तो मुझे वो भी अच्छी लगती है। लेकिन मैंने इसकी वेजिटेबल कभी पहले ट्राई नहीं की थी, ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी और इसमें मैंने कोई भी मटर या साथ में पनीर नहीं डाला था, सिर्फ सोयाबीन की ही ट्राई की थी, क्योंकि उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो प्रोटीन का पोर्शन है वो काफ़ी कम है और मेरे पास कोई और सब्जी घर में अवेलेबल भी नहीं थी और मेरा कुछ डिफरेंट बनाने का मन भी कर रहा था। तो इसीलिए मैंने ये रेसिपी ट्राई की थी। मैंने जो रेसिपी ट्राई की थी वो मैंने भरत किचन वाले यूट्यूब चैनल से ही की थी। उनकी रेसिपी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हमारे घर में सब्जी पसंद की जाती है वो उसी तरीके की सब्जी बना रहे हैं, इसीलिए मैंने उनकी रेसिपी ट्राई करी थी और ये काफ़ी अच्छी है और काफ़ी डिफरेंट भी थी। इसके साथ मैंने सिर्फ एक बीटरूट की रोटी ली थी क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी। मैं ऐसा कर देती हूँ, अगर मुझे भूख कम होती है तो मैं अपना पोर्शन कभी कभी काफ़ी कम कर देती हूँ। जैसे कि मैंने छोटी सी एक बीटरूट की रोटी बनाई थी। कभी कभी अगर मुझे ज़्यादा भूख होती है तो मैं 2 स्नैक भी ले लेती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि मुझसे जो अपनी भूख है वो कंट्रोल नहीं होती, और अगर मैं विदिन 30 to 45 मिनट्स अगर भूख लगने के बाद कुछ नहीं खाती हूँ तो मुझे एसिडिटी हो जाती है। इसीलिए मैं उसको रोक कर भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसके बाद मुझे फिर से प्रॉब्लम होगी और मुझे मेडिसिन लेनी पड़ेगी। इससे बेटर है कि मैं कुछ खा लूँ। इसके बाद रात को सोने से 30 to 40 मिनट्स पहले मैंने अपनी बेड टाइम ड्रिंक ली थी, और इस डाइट प्लान में जो बेड टाइम ड्रिंक सजेस्टेड है वो है गर्म दूध। आप गर्म दूध किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, या तो आप उसमें मिश्री डाल के ले सकते हैं या फिर आप उसको छुआरे वाला दूध बना के ले सकते हैं। लेकिन मैं आजकल जो ले रही हूँ वो है गोल्डन मिल्क। वैसे भी मॉनसून सीजन में आपके जो बीमार होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए ये जो गोल्डन मिल्क है आपको इम्यूनिटी तो प्रोवाइड करता ही है, बाकी टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा होता है। अदरवाइज़ मुझे मिल्क का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, स्पेशली अगर उसमें चाय या कॉफ़ी कुछ भी ऐड ना हो तो। लेकिन ये गोल्डन मिल्क का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं अपना गोल्डन मिल्क कैसे प्रिपेयर करती हूँ तो आप डे 2 वाली वीडियो कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आप इस डाइट प्लान के बारे में और ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मेरी डे 1 वाली वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने पूरे डिटेल में बताया है कि एग्जैक्टली आपको पूरे डाइट प्लान में बताया क्या गया है कि आप कब कब क्या क्या ले सकते हैं, क्योंकि ये जो डाइट प्लान है वो थोड़ा बहुत आप अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ा सा किया हुआ है कि मैं चाय ले लेती हूँ, जबकि उन्होंने चाय इस डाइट प्लान में नहीं बताई है। तो अब बात कर लेते हैं एक्टिविटी लेवल की। मैंने जब से ये डाइट प्लान फॉलो किया है तो मेरी उठने की टाइमिंग तो सेट हो ही गई है, जिसकी वजह से मैंने ये देखा है कि मैं घर के अंदर ही काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। जब मैं पहले घर के अंदर रहती थी तो मेरे स्टेप हाईएस्ट से हाईएस्ट 2500 के अप्रॉक्स होते थे, लेकिन अब मेरे स्टेप्स 3000 या 3500 और कभी कभी 4000 भी जाते हैं। जैसे कि डे 5 पे जो मैंने स्टेप्स घर के अंदर विदाउट एक्सरसाइज कंप्लीट किए थे वो थे 4000। यस, इसमें 10 मिनट की एक वॉक भी इंक्लूड होती है, जो होती है मॉर्निंग टाइमिंग में मेरी फर्स्ट मील से पहले, जब मैं अपने बेटे को बस स्टॉप तक ड्रॉप करने जाती हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं कि आप ये सोच सकते हैं कि आप अपने एक्टिविटी लेवल को कैसे छोटा छोटा करके इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब भी अगर हमें थोड़ा सा भी डिस्टेंस कवर करना होता है तो हम अपने या तो बाइक, स्कूटर या फिर कार निकाल लेते हैं और हम वो प्रीफर करते हैं। लेकिन अगर हम इसी तरीके के छोटे छोटे डिस्टेंस भी डेली बाय फुट कवर करेंगे तो हमारे बहुत सारे स्टेप्स कवर तो होंगे ही होंगे। इससे हमारा जो एनर्जी लेवल है वो भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जब हम बहुत ही ज़्यादा लेज़ी रहते हैं, जैसे कि मैंने बहुत ज़्यादा गौर किया है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है, जिस दिन मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता मैं पूरे दिन YouTube पे कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ और मैं पूरा दिन बेड पे रहती हूँ, सिर्फ कुकिंग करती हूँ क्योंकि वो मुझे खुद करनी ही पड़ती है। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल कुछ भी काम नहीं अगर करती हूँ तो मेरे हार्डली 1000 स्टेप भी कंप्लीट नहीं होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अगर हम अपनी डेली की छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दें, और जो हम इतनी ज़्यादा लेजीनेस दिखाते हैं कभी कभी, जैसे कि अगर हम बच्चों को बोल देते हैं कि जाके गेट ओपन कर दो, या फिर हम ऐसा कोशिश कर लेते हैं कि ठीक है अगर हमें थोड़ा सा भी दूर मार्केट के लिए जाना है तो हम अपना कोई भी व्हीकल निकाल लेते हैं और उस पर चले जाते हैं, और हम ये भी नहीं सोचते कि ये तो 1 किलोमीटर से भी कम है, हम इसमें आराम से पैदल कवर कर सकते हैं अगर हमें बहुत ज़्यादा सामान नहीं कैरी करना हो।
और या फिर अगर हम किसी हाई फ्लोर पे रहते हैं और अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ने की नहीं, अगर हम सिर्फ स्टार्टिंग में सीढ़ियाँ उतरने की भी कोशिश कर लें, पहले अगर हम हाफ यानी कि अगर आप 10th फ्लोर पे रहते हैं तो 5 फ्लोर्स आप सीढ़ियों से उतर जाए और 5 फ्लोर के लिए आप लिफ्ट ले लें, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और मैंने ये भी देखा है कि जब हम अपने आप को काफ़ी एक्टिव रखते हैं थ्रू आउट द डे, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कंपेरेटिव टू अगर हम एक साथ एक्सरसाइज कर लें। एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर हम पास ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो कि हमें सिट डाउन हमारा कोई वर्क ना हो, और अगर हम ऑफिस में भी हैं तो ऐसा मैंने पहले भी कई बार आप लोग के साथ शेयर किया है। मैंने कई सारे वीडियोस ऐसे देखे हैं कि वो ऐसा कहते हैं, जैसे कि रुजुता दिवेकर मैम भी कहती हैं, एक और डाइटिशियन है बहुत ही फेमस ल्यूक, वो भी ये कहते हैं कि आप कहीं भी अगर बैठे हुए हैं और आपकी कोई कॉल आ गई है ऑफिस में, तो आप कहीं बाहर जाकर वॉक करते हो रिसेप्शन एरिया पे या फिर कॉन्फ्रेंस रूम में, आप उस पर वहाँ पर बात कर सकते हैं वॉक करते हुए, या फिर और कुछ नहीं तो 1 घंटे बाद अपनी आईज को वॉश करने के लिए या पानी की वाटर बॉटल भरने के लिए खुद थोड़ा सा चलकर जा सकते हैं। अगर डे 5 पे जो मैंने स्टेप्स कवर किए थे वो थे अप्रॉक्सीमेट 4000, और इसमें जो मैंने डिस्टेंस कवर किया था वो थे अप्रॉक्सीमेट 2.42 किलोमीटर्स, और जो मेरी कैलोरी बर्न थी वो थी 109। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और प्लीज़ अपने जो भी फीडबैक है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे वो पढ़ने और मेरे को वो सजेशंस आप लोगों से जब मिलते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ आपके जो भी फीडबैक है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ये वीडियो अगर उनके लिए वैल्यूएबल आपको लगती है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे जल्दी नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।